आज हम लोग यूजीसी नेट के क्वेश्चन पेपर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट, जितने क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चंस में यूनिक टाइप के लाई हूँ, इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था हमारा कि आपको क्या करना है, क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट है ना, क्लासिकल थ्योरी को आपको क्या करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस अगर कभी सॉल्व नहीं किए तो देखिए सबसे पहले कौन आया, एडम स्मिथ, सबसे पहले आया एडम स्मिथ, ठीक है, मतलब कि 2। उसके बाद कौन आया, एडम स्मिथ के बाद कौन आया था, रॉबर्ट माल्थस, तो हो जाएगा 4। माल्थस के बाद कौन आया तीसरे नंबर में, मील हो जाएगा 3। और मील के बाद कौन आया, डेविड रिकार्डो, तो हो जाएगा 1। तो पहले कौन आया, एडम स्मिथ, उसके बाद आया माल्थस के बाद मील के बाद डेविड रिकार्डो। ये हमारा क्या बना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपको ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाएंगे, आपको सही आंसर बताना। देख लीजिए आपको इसको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जो कि हमारा अरेंज हो गया 2 4 3 1। आप यहाँ पे कोड खोजिए 2 4 3 1 कौन सा है, देखिए फर्स्ट में 2 4 3 1, तो आंसर आपका हो जाएगा ए। ये समझ में आ गया। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, फॉर सब्स्टिट्यूट्स क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, ठीक है। तो आप सब्स्टिट्यूट गुड्स पढ़े हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पढ़े हैं, आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए सब्स्टिट्यूट गुड्स अगर हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो हम यहाँ पर बताते हैं, थोड़ा स्पेस बन जाएगा, इसका आंसर हम यहाँ लिख देते हैं ए। सब्स्टिट्यूट गुड में एक टी है, ठीक है, और एक है कॉफी, ठीक है। तो अगर हम टी की बात करें तो टी क्या है, टी में प्राइस है, ठीक है, 10 रुपीज, और 10 से हो गया यहाँ पे 12, ठीक है। तो इसका डिमांड मान लीजिए कि जब 10 रुपया था तो 10 लोग खरीदते थे। अब इसका जब प्राइस 10 से 12 हो गया तो लोग कितना डिमांड करने लगे, 8 लोग, ठीक है। अब कॉफी का प्राइस तो पहले कॉफी का प्राइस, कॉफी का डिमांड, कॉफी का प्राइस पहले भी 8 रुपया था, अभी भी मान लीजिए 8 ही रुपया है। तो क्या होगा, 8 का 8 ही, लेकिन इसका डिमांड क्या हो जाएगा, पहले 10 था अब 12 हो गया, क्योंकि जब टी का प्राइस बढ़ गया तो इसके जो कस्टमर्स हैं वो क्या करने लगे, कॉफी का डिमांड करने लगे। लोग सोचे कि कॉफी तो टी से सस्ता है, चलिए कॉफी की तरफ चले जाते। तो जो टी के कस्टमर थे वो कहाँ चले गए, कॉफी की तरफ चले गए। तो आप देख रहे हैं ना कि एक का प्राइस बढ़ा, एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ गया, टी का प्राइस बढ़ गया, तो कॉफी की डिमांड पे कैसा असर पड़ा, कॉफी की डिमांड पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा, समझे। जब टी का प्राइस बढ़ा तो कॉफी की डिमांड में पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा। इसका मतलब इसके बीच कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव है। तो फॉर सब्स्टिट्यूट क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब क्रॉस हो जाता है, ठीक है। देखिए एक का प्राइस दूसरे का डिमांड क्या है, क्रॉस है, ठीक है। एक का प्राइस दूसरे की डिमांड क्या है, क्रॉस है। तो कैसा इफेक्ट पड़ रहा है, पॉजिटिव पड़ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें तो उसमें कैसा इफेक्ट पड़ता है, नेगेटिव पड़ता है, ठीक है। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स तो आप सब जानते हो, कार का प्राइस बढ़ गया, कार का प्राइस नहीं, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो कार का डिमांड कम हो जाए, अपोजिट हो जाता है। मतलब कि एक का प्राइस दूसरे की डिमांड में कैसा इफेक्ट डालता है, उसमें नेगेटिव डालता है, इसमें डालता है पॉजिटिव, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन में, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, ओके। तो ये जो कंसेप्ट है विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, ये किसने दिया है, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी किसने दिया है, क्वेश्चन है आपके पास। 4 ऑप्शन है, केन्स, नर्से, कार्ल मार्क्स, जे.एस. मिल। तो इसका ये कंसेप्ट किसने दिया है, ये कंसेप्ट दिया है रैगनर नर्कसे ने। विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी किसने दिया है, रैगनर नर्कसे। इसके बाद एक क्वेश्चन है,
कंपोनेंट्स ऑफ HDI, ठीक है। व्हाट इज HDI? मैंने बहुत बार पढ़ाया है। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है और ये कब इंट्रोड्यूस्ड हुआ, ठीक है। ये इंट्रोड्यूस्ड हुआ 1990 में, ठीक है। और HDI के डायमेंशंस कौन कौन से हैं आपको याद होगा बहुत अच्छे से। लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नंबर 1 लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, बीइंग नॉलेजेबल, ठीक है। थर्ड इज डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। फर्स्ट कौन सा है डायमेंशंस? लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, सेकेंड इज बीइंग नॉलेजेबल एंड थर्ड इज डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ओके, 3 डायमेंशन आपको समझ में आ गए। अब आपको बताना है इसके कंपोनेंट्स। वही 3 कंपोनेंट्स 3 डायमेंशन बात एक ही है। तो आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है। लॉन्गिटी मतलब वही लॉन्ग हेल्दी लाइफ, लॉन्गिटी मतलब क्या होता है? लॉन्ग हेल्दी लाइफ। इन्फेंट मोटिलिटी नहीं, ये तो होगा ही नहीं। एजुकेशनल अटेनमेंट मतलब वही है बीइंग नॉलेजेबल एजुकेशनल। आपके पास नॉलेज कब आएगा? जब आप एजुकेटेड होंगे। तो इस ये भी सही है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये भी करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो? 1, 3 और 4, सॉरी 1, 3 और 4, 1, 3 और 4, ठीक है। तो आप ऑप्शन में देखिए 1, 3, 4 कहां पे देखिए? 1, 3, 4 डी, इसका आंसर हो जाएगा डी। डी में है 1, 3, 4। ओके, आपको HDI समझ में आ गया। HDI इंट्रोड्यूस किसके द्वारा होता है? UNDP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, ठीक है। और ये कब होता है? 1990 में होता है। इसके डायमेंशंस बोले, कंपोनेंट्स बोले, 3 मैंने बता दिए। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। तो आप इन सबको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। अब हम लोग मिलेंगे एक न्यू चैप्टर न्यू वीडियो के साथ। आपको कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। कुछ कंफ्यूजन है तो आप उसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे न्यू चैप्टर न्यू वीडियो के साथ।